मेरे साथ हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्री रजनी यादव जी। उनसे शिक्षा के विषय में और जो वो उन्होंने अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके विषय में आज बात करते हैं। मैडम, आपने महिला होकर और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया है, वो आपने किस प्रकार एक शुभाबाद जैसी जगह पे आपने विद्यालय इस प्रकार चमकाया, आपने बनाया, उसमें क्या क्या अनुभव है, उसके बारे में आप नेशनल न्यूज़ चैनल से साझा करें। देखिए, शुभाबाद जो है वो विगत 100 वर्षों से ये शिक्षा की नगरी है। यहाँ पर लगभग जिस समय एक जिले में 1 डिग्री कॉलेज नहीं होता था, उस समय यहाँ 5 डिग्री कॉलेज है। और 5 डिग्री कॉलेज के साथ ये तो मैंने शुरू से जाना कि ये भास्कर की नगरी है, शिक्षा की नगरी है। क्योंकि मैं मूलतः निवासी यहीं की हूँ और ये मेरे पिता का स्थापित कॉलेज है, संस्थापक वो हैं, मैं उनकी बेटी हूँ और ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल को मैं एज डायरेक्टर देख रही हूँ। अगर आप ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक महिला होने के बाद मैंने इसको कैसे कमान संभाली, तो देखिए, इस समय शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम समाज की सारी अच्छाइयों को, जितने संस्कारों को हम सोच सकते हैं, उतने संस्कारों को समाज में हम पूरी तरीके से लागू कर सकते हैं। और उसके लिए बेसिक शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं प्ले वे से लेके 12 तक के बच्चे हैं यहाँ पर और यही समाज का आधार है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाए, इनको देश और एकमात्र जीवित प्लेनेट है जो ग्रह है पृथ्वी, इसको कैसे बनाया जा सकता है सुरक्षित, इसके लिए मैं पूरी तरीके से जागरूक स्वयं रह के और बच्चों को जागरूक करती हूँ। आप देश के उन लोगों को, देश के तमाम बच्चों को, इंटरनेशनल चैनल है, लाइव कवरेज है, IAF चैनल की कवरेज आपकी पूरे ऑल वर्ल्ड में जाएगी। उन बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे जो बच्चे भविष्य में पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आप जैसा बर्दाश्त उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, इस विषय में उन्हें बर्दाश्त आप वो क्या करें जो कि शिक्षा के क्षेत्र में वो भी अपना नाम कर सकें? देखिए, वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो इस देश की, समाज की, इस विश्व की धरोहर है। इनके लिए माता पिता और गुरु 3 का एक योगदान चाहिए। मैं तो इस पूरे विश्व, चूंकि ये चैनल तमाम देशों में देखा जाएगा, मैं एक ही बात कहूंगी कि इन बच्चों के लिए हम तीनों को अब तैयार रहना है। हम केवल कुछ प्रतिशत बच्चे जिनके पास आर्थिक संपन्नता है, हम केवल उन्हें संभालें तो देश और समाज नहीं बनेगा। आज हमें संस्कार उनमें ये डालने हैं कि जो देश में वो बच्चे जो शिक्षा को नहीं ले पा रहे, आप उनके सहयोगी बने। इसके लिए बेसिक संस्कार देना बहुत जरूरी है। आपसे ज्यादा जो है वो समाज में बांट दो। क्योंकि जैसे आजकल जो वक्त आ गया है, सरकारें तो बाद में करवट बदल रही है, प्रकृति पहले करवट बदल रही है। कहीं कोई तूफान आ जाता है, कहीं कोई आपदा आ जाती है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि उन आपदाओं से पहले हमें देश में अपने आप को सुरक्षित रखना है। और मानव सुरक्षित है तो हमारी हर चीज सुरक्षित है, नहीं तो इसको जानने वाला कौन होगा। आजकल मैडम, जो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण होता जा रहा है, ज्यादातर देखा जाता है कि हर किसी की भावना अलग नहीं होती है, लेकिन व्यवसायीकरण बहुत हो चुका है। क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि व्यवसाय ये होता है कि हम केवल लाभ और हानि के लिए काम करते हैं। शिक्षा तो अध्यात्म के लिए है जी। बहुत एक सूक्त है विनोबा जी की कि यदि राजनीति और विज्ञान को मिला दिया जाए तो पूरा विनाश हो जाएगा जी। ठीक, अध्यात्म और विज्ञान को मिला दिया जाए तो सर्वोदय हो जाएगा जी। शिक्षा सर्वोदयी होनी चाहिए, जो सबका उदय कर सके, वही शिक्षा है जी। इसलिए इसका व्यवसायीकरण तो बिल्कुल नहीं जी। क्योंकि हमें इसमें भावनाओं को रखना पड़ेगा जी। और व्यवसाय में अधिकतर हमने ये देखा है, व्यवसायीकरण की बात जब भी होती है तो उसमें भावनाएं शून्य हो जाती हैं जी। हम हर तरीके से अर्थ में लाभ कमाना चाहते हैं, ये है व्यवसाय। लेकिन शिक्षा वो चीज है
जो लाभान से परे देश और समाज के लिए, जी विश्व के लिए है। बताया जाता है कि आप गाय के सेवा में बड़ा आप रुचि रखती हैं। गौशाला कहाँ पर खोली है और उसके लिए मानवों को क्या प्रेरणा देंगी कि वो भी गौ सेवा आपकी तरह कर सकें? मैं बताऊं, ये एक छोटा सा सुंदर सा गांव, और गांव में गाय पर आधारित दिनचर्या शुरू हुई। मेरा सपना बचपन का था। जी। गौशाला है हमारे पास। उसकी वजह ये है कि जब गाय कटने लगी तो गौशाला का एक ही उद्देश्य, क्योंकि ज्ञानदीप में लगभग काफी बच्चे हैं जो कृषि क्षेत्र से आते हैं, 90% बच्चे, तो उन बच्चों को मैं वो संस्कार देना चाहती थी उस गौशाला के माध्यम से कि गाय का दूध तो अमृत है, लेकिन गाय की सब चीज जितनी भी कहिए, गाय को स्पर्श करना, गाय का गोमूत्र, गोबर और उसका वातावरण में रहना अपने आप में ऐसा है जैसे कि परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहा। तो बच्चों में ये शिक्षा देने के लिए मैंने गौशाला का निर्माण किया। बटेश्वर रोड पे है, वहीं पर ब्रह्मांडेश्वर मंदिर है, और एक ज्ञानदीप की ब्रांच भी, मैं ब्रांच कैंपस छोटे बच्चों का वहाँ खोलना चाहती हूँ। वजह केवल यही कि शिक्षा को व्यवसाय से दूर रखकर हर गांव के बच्चे को संस्कार युक्त शिक्षा देनी है, और जो प्रकृति से प्यार कर सके, जो गाय से प्यार कर सके, क्योंकि एक ऐसी माँ जिसमें सब देवता निवास करते हैं, उसकी रक्षा होना बहुत जरूरी है। बस यही उद्देश्य था। देवराहा बाबा भी हमारे देश के महान संत हुए हैं। देवराहा बाबा सरकार अपने हाथों से इंदिरा जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरे को सेवा करने का बड़ा सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। वह भी गौ सेवक थे। रैनी जी को मैं शुभकामनाएं दूंगा। अब इसके साथ हल्की राजनीतिक चर्चा हो जाए। रैनी जी, आजकल प्रदेश की या देश की राजनीति को सबसे पहले बात आती है नोटबंदी की। नोटबंदी के विषय में आप शिक्षाविद हैं, आपकी राय क्या रहेगी? क्या मोदी जी ने ये ठीक किया, पूरी दुनिया को लाइन में लगा दिया? देखिए, मोदी जी का ये निर्णय कि 500 और 1000 का नोट बंद हो जाए, उसके पीछे उनका लॉजिक था कि बहुत सारा पैसा है जो मुर्दा रूप में है, यानी घरों में बंद है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि कोई सच्चा आदमी परेशान हो। उस नोट को बैंक में लाना था, दुनिया के सामने शो करना था। जो शो करने लायक नहीं था तो भ्रष्टाचारी था। मैं इसमें पूरी तरीके से समर्थन में हूँ कि बड़े नोट बंद हो जाने चाहिए। छोटे नोट और बड़ी सोच के साथ देश को आगे बढ़ना है। डिजिटल इंडिया का जो सपना है उनका, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ। देखिए, परेशान वही है जिसके पास आवश्यकता से अधिक था। ठीक। मैं तो इसकी पूरी तरीके से समर्थन में हूँ। हाँ, लोगों को बहुत परेशानी हुई, तो शायद कुछ होमवर्क में कमी रही होगी कि उस परेशानी को गरीब किसान ने झेला, मजदूर ने झेला। मैं अपनी बता दूं कि हमारे यहाँ जो वर्कर्स थे, जब मैं उनको, क्योंकि मुझे 24,000 से ज्यादा वीक में नहीं मिला, और आप जानते हैं कि 1800-1900 बच्चों का स्कूल जो है वहाँ आवश्यकता ज्यादा है, तो तकलीफ हुई। लेकिन मैंने उस तकलीफ को झेल लिया, क्योंकि विद्यालय कभी पैसा ज्यादा मात्रा में पास नहीं रखता, तो मैं बैंकिंग ही करती थी। तो बैंक से ना निकल पाने में परेशानी हुई, पर मुझे नोटबंदी से कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा लगा ये निर्णय। वो तो सभी ठीक है, आपको तो निर्णय अच्छा लगा। अमित शाह एटा की रैली करते हैं, और एटा की रैली में अमित शाह जी कहते हैं कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान मायावती और मुलायम सिंह जी का हुआ है। उनको वो घपलेबाज नजर आते हैं, लेकिन खुद के नेताओं की, गडकरी जी आज नेताओं के घर पे शादी 5-5 करोड़ रुपए में होती है, क्या उन्हें ये काला धन नजर नहीं आता? देखिए, अब मैं शिक्षाविद हूँ, चूंकि राजनीति में हमारी बहुत दखल नहीं है, लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ टीवी में कि पकड़े जाने वाले में वो नेता किसी भी पार्टी व्यक्ति विशेष के नहीं है। हर पार्टी का नेता पकड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है। तकलीफ वहां पर होती है जहां पर हम जरूर से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। मैं अपने दिल से ये दुआ करती हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी चैनल से बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ये मेरी आत्मा की आवाज पहुंच जाए तो एक बार तो सब मिलकर एक साथ सब पार्टियां आ जाएं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी आत्मा को टटोल लें कि काश ये देश गांधी के सपनों जैसा हो जाए, राम राज जैसा हो जाए, जहां पर कोई भूखा ना रहे। बड़े दुख की बात है कि कुछ भूखे मरते हैं कारण पैसा, और कुछ
पकड़े जाने पर मरते हैं, कारण पैसा। तो इस चीज के लिए तो मैं यही कहूंगी, पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं कहूंगी माननीय मुलायम सिंह जी, ये मायावती जी, इनका कहीं पर रोल है भ्रष्टाचार में, लेकिन जिस किसी मनुष्य का है तो वक्त ये आ गया है, क्योंकि प्रलय के दिन ज्यादा नहीं रह गए। प्रलय हो इससे पहले हमारी आत्माएं स्वच्छ हो जाएं और हर जन को उसका अधिकार मिल जाए। मेरी तो ईश्वर से यही दुआ है। प्रदेश सरकार शिक्षा के विषय में कितनी आप लोगों शिक्षाविदों से राय मशवरा या उन्हें सहयोग या आप लोगों को कुछ अपेक्षाएं हैं राज्य सरकार से? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार की नीतियाँ जो लिखित में होती हैं वो देश, समाज और जन के हित में होती हैं, लेकिन उनको लागू करवाने में जो पूरा सिस्टम है ऊपर से नीचे तक, मैं केवल ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि मूल रूप से जिस तरह से उन्होंने मानव को जन्म दिया सत्य को धारण करके अब वो समाज के लिए काम करे। एक बहुत बड़ा उद्यमी है, मुझे पता है उसके पास दिमाग ज़्यादा है, वो बहुत कमा सकता है, लेकिन वो कमाई को, मैं स्वामी रामदेव जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, उस कमाई को बालकृष्ण जी की तरह और स्वामी जी की तरह लगाए जो देश और समाज के लिए कल्याणकारी हो। हमसे वो सलाह लेते हैं या नहीं, लेकिन हम लोग शासन और प्रशासन का हिस्सा हैं। ये हिस्सेदारी एक सत्यता से हो, गुरु का पद रहे, शासक का पद सेवक का पद रहे, और प्रशासन में जो है वो एक तंत्र बनाकर सहयोगी भाई बहनों के तरीके से काम करें। पूरा संसार खुशहाल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, सुंदरतम हो जाए, ईश्वर की रचना सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित हो जाए, ऐसी एक मनुष्य रूप में मेरी कामना है। बस बाकी मुझे राजनीति या राजनीति के बाकी चीजों से मैं और क्या बोलूं। जी, बाबा रामदेव जी का आपने नाम लिया, आप तो खुश हैं, लेकिन रामदेव जी को अपनी पूजा करनी थी, भजन करना था, उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया। अभी बताते हैं कि उनकी भतीजी की शादी लालू प्रसाद यादव जी के लड़के से होने जा रही है। ये ठीक है कि किसी संत को पूजा से काम रहना चाहिए, इतनी बड़े औद्योगिक चीज से मैडम क्या मतलब है? उन्हें तो 2 रोटी चाहिए। जी, मैं बताऊं, स्वामी रामदेव 2 रोटी वाले संत नहीं है, एक क्रांतिकारी युग ऋषि जिसे मैं कहूँ। ऋषि का जो तरीका है कहीं पर भी ये परिभाषित नहीं है कि एक साधु केवल भजन करे। चाणक्य को ले लीजिए आपने, उन्होंने राजा बनाए हैं। चाणक्य की नीति को आज लोग अपने आप में धारण करते हैं। तो चाणक्य भी एक गुरु थे, स्वामी रामदेव भी एक संत गुरु, एक योग ऋषि है। योग ऋषि का मतलब कहीं 2 रोटी खाना नहीं, योग ऋषि का मतलब होता है संसार को सही दिशा देना, कर्म की गति को बनाना। उन्होंने पूंजीपतियों से भी पैसा लिया, एक गरीब किसान से भी 10 रुपया का लिया। मैं आजीवन सदस्य हूँ, मैंने भी पैसा दिया है, और उस पैसे का यदि सदुपयोग बालकृष्ण जी ने और स्वामी जी ने किया, पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत का एक छोटे से गांव में पैदा हुआ बालक एक संत के रूप में एक बड़ा उद्यमी बन सकता है, एक बहुत बड़ी उद्योग की नीतियों को परिवर्तित करके एक नई दिशा दे सकता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हमारा इस युग में मनुष्य होना अपने आप में धन्य हो गया, जहाँ योग ऋषि स्वामी रामदेव जैसे लोग हैं, जहाँ पर दृढ़ विश्वास करने वाले नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने जो सोचा उसे करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। वो संत हैं, वो राजनीतिक है, लेकिन दोनों ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी बिना किसी भेदभाव के। मैं दोनों की प्रशंसा, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करती हूँ। मुझे किसी पार्टी से या किसी सामाजिक उससे संत के पूरे समाज से मैं बात नहीं करूंगी संत कैसे कैसे होते हैं, लेकिन ऐसे संत के लिए मैं हमेशा से श्रद्धा में झुकी रहती हूँ, जिसने देश का नाम पूरे विश्व में दिखा दिया कि हाँ, एक संत ऐसा भी कर सकता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एक बाबा ने उद्योग पे कब्जा कर लिया और दूसरे फकीर बाबा ने देश पे कब्जा कर लिया, इसके बारे में देखिए, ये तो चूंकि वाणी है, वाणी से कोई भी कुछ भी कह सकता है, और हमारे देश में कहने की आजादी है,
उसी आज़ादी के तहत मैं इतने अच्छे चैनल पर मैं बात कर रही हूँ जो विश्व के कोने कोने में आवाज़ जाएगी। मैं तो ये कहूँगी कि दोनों ही बहुत कर्म के पुजारी हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना मेरे अधिकार में है और फल देना तो परमात्मा में है, और परमात्मा हर एक की आत्मा में बसता है। करोड़ों आत्माएं यदि उनका सहयोग कर रही हैं तो आज विश्व में वो दोनों सितारे की तरह चमक रहे हैं। अन्य महात्मा भी हैं, बाबा राम रहीम हैं, राम को कृपाल जी हैं, जो अरबों खरबों का साम्राज्य बनाए हुए हैं। अच्छे अच्छे वहाँ नेता आते हैं, नतमस्तक होते हैं। क्या ये प्रवृत्ति ठीक है मैडम कि इतने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी वहाँ आए, राम रहीम फिल्म बना रहे हैं, राम कृपाल जी अन्य नेता ने, ठीक है पद्धति? देखिए आप बहुत अच्छे से नहीं, चलो रामदेव जी तो चलो योग करा के शरीर को ठीक भी कर रहे हैं, ये नेता तो कुछ नहीं कर रहे, ये बाबा तो कुछ नहीं कर रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके भी विचार अपने अपने विचार हैं। और हमारा जो हिंदू मैं पुराणों की बात करूं या अपने ज्योतिष की बात करूं तो अपने यहाँ हमने देखा है कि हमारा विश्वास जड़ से लेके चेतन हर चीज पर है। हम पत्थर भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, ये तो मनुष्य हैं और इनको संत की उपाधि मिली है। हम किसी की आजादी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। हाँ, हम उनकी आलोचना समालोचना कर सकते हैं। समाज का हित जिससे हो वो सत्य है, जिससे समाज का अहित हो वो असत्य है। सत्य असत्य, दानव और देवता, ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है। ये तो महाभारत नहीं पुराणों से चलता आ रहा है। तो इसमें तो कुछ हमारी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। उन्हें आनंद मिलता है तो वो लोग वहां जाते हैं, उन्हें आनंद के साथ एक राह मिलती है तो वो लोग वहां जाते हैं। सारे कर्म इंसान के इसी सृष्टि में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक ही सृष्टि जानते हैं और ईश्वर से मैं